नमस्कार। मैट्रिक्स की सीरीज को चलाते हुए हम आगे मैट्रिक्स को पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम एक लॉ पढ़ते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर मैं एडिशन में बात करूं तो कम्यूटेटिव लॉ होता है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यानी कि अगर आप 2 प्लस 3 कर लो या 3 प्लस 2 कर लो तो दोनों से रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, इस लॉ को क्या बोलते हैं, एडिशन कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ क्या है एडिशन में, कि अगर a प्लस बी कर लो या b प्लस ए कर लो, बात एक ही है। अगर मैं बात करूं कि क्या मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव है तो इसका आंसर होगा बिल्कुल यस। यानी कि मैट्रिक्स में अगर आप a प्लस बी मैट्रिक्स को या b प्लस ए मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट दोनों से क्या आता है, बिल्कुल सेम आता है। यानी कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। यानी कि 2 3 1 2 और एक बी मैट्रिक्स है 1 2 1 1। ठीक है, हमें इन दोनों को एक बार a प्लस बी निकालता हूँ। a प्लस बी का मतलब है मैं पहले a लिखूंगा 2 3 1 2 और फिर b लिखूंगा 1 2 1 1। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो रिजल्ट आता है मेरे पास 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3। ठीक है, और अगर मैं b प्लस ए करता हूँ, b प्लस ए का मतलब है मैं पहले b को लिखूंगा 1 2 1 1 प्लस 2 3 1 2 और इन दोनों को ऐड करता हूँ तो भी रिजल्ट आता है 3 5 2 3। ठीक है, तो यानी कि a प्लस बी कर लो या b प्लस ए कर लो, दोनों से रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब अगर मैं मैट्रिक्स एडिशन की बात करूं तो वो कम्यूटेटिव है। ठीक है, अब बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। अच्छा, अगर आपको एडिशन नहीं आती कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया है तो इसका पार्ट 1 देख लें, पार्ट 2 देख लें, पार्ट 3 देख लें। इसमें मैंने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया हुआ है, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से शुरू किया हुआ है कि मैट्रिक्स होती क्या है, कैसे क्रिएट की जाती है, क्या ऑर्डर है। ठीक है, इस सब के बारे में बताया हुआ है। अब बात करते हैं मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन की। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है? देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होने का मतलब है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होने का मतलब है कि a इंटू बी b इंटू ए के इक्वल आना चाहिए। देखिए जब मैं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ ना, कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 कर दो तो आप कहेंगे दोनों क्या आते हैं, सेम आते हैं। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मीन्स हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो वो कम्यूटेटिव होती है। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव जरूरी नहीं है कि वो हो। स्पेशल मैट्रिक्स के केस में हो सकती है, लेकिन 100% ऐसा हम कह नहीं सकते कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। इसका मतलब जब मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू होता है b इंटू ए के, जरूरी नहीं है। कुछ परसेंट केसेस में, स्पेशल मैट्रिक्स के केसेस में तो ठीक है कि a इंटू बी और b इंटू ए क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, लेकिन अदरवाइज बाकी केसेस में नहीं होता। ठीक है, क्लियर है बात, इतना आपको समझ आ गया कि कम्यूटेटिव होता क्या है। कम्यूटेटिव आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए फॉर एवरी मैट्रिक्स। हाँ, स्पेशल मैट्रिक्स के केसेस में ये पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन हर एक मैट्रिक्स के केस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मैट्रिक्स a है और वो है 2 3 1 2, और अगर मैं कहूँ आपको इसका a स्क्वायर निकालना है या a क्यूब निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए जनरली बंदा क्या करता है, सोचता है नॉर्मल लोग कि भाई a स्क्वायर का मतलब है हर एक का स्क्वायर कर दो, इसका मतलब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। जी नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे a स्क्वायर का मतलब है कि भाई a को a से मल्टीप्लाई करो, और अगर मैं a क्यूब की बात करूं तो इसका मतलब है कि a को a से ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक, ये आप करेंगे, ये मैं करके दिखा रहा हूं एक बार। ठीक है, ये आप ट्राई कर लेना। चलिए a स्क्वायर निकालते हैं, इसका मतलब है a मैट्रिक्स को a से ही मल्टीप्लाई करना है।
तो 2 3 1 2, 2 3 1 2। शायद आपको याद होगा, मैं बाकी पार्ट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि अगर आप किसी को देखना हो तो उसमें से जाके देख ले कि कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं मल्टीप्लाई। ये हम कर रहे हैं a स्क्वायर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से सबसे पहले 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6। फिर फर्स्ट रो का सबके साथ हो गया। अब सेकंड रो का, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। ठीक है, क्लियर है? आगे करते हैं, अभी को ऐड करते हैं ये। होप आपको समझ आ गया होगा, है ना? ए स्क्वायर समझ आ गया होगा, और ऐसे ही आपको क्या निकालना है, ए क्यूब। ठीक, आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं आप। ठीक है, इसमें कहता है वो ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है, और वो कहता है कि फाइंड करो ए की पावर n वाली मैट्रिक्स। ठीक है, ए की पावर n, इसका मतलब है कि ए को अगर मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई कौन सी मैट्रिक्स आएगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, करते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर। तो अगर मैं इसका ए स्क्वायर निकालता हूं, तो मल्टीप्लाई करना आपको आता है भाई, इसको इससे करेंगे 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0 1। फिर इसको इससे करेंगे 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। ठीक है, होप आपको इतना समझ आ जाना चाहिए। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो इससे पहले जाके आप उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, ताकि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ जाए। फिर इसको इससे, तो ये आ जाएगा 2, और इसको जब मैं इससे करूंगा तो ये आ जाएगा 1। ए स्क्वायर आ गया। ऐसे में आपको ना ऐसे क्वेश्चनों में जब ए की पावर n दे रखा हुआ, कुछ पैटर्न पकड़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं अभी समझा देता हूँ आपको। अगर मैं ए क्यूब निकालूंगा, ए क्यूब का मतलब है कि ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से। तो ए स्क्वायर है ये 1 0 2 1, और ए क्या है मेरे पास 1 0 1 1। ठीक है, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा। ऐसे अगर मैं a4 निकालना चाहूंगा तो वो क्या आएगा, a की क्यूब इंटू a। तो 1 3 0 1 को a से मल्टीप्लाई 1 0 1 1। तो अगर मैं करूं ये 1 0 4 1। अगर आप पैटर्न देख रहे हो तो ध्यान से देखिए, जब मैंने a स्क्वायर निकाला तो यहाँ 1 0 2 1 था। a क्यूब निकाला तो यहाँ 1 0 3 1 था। a4 निकाला तो यहाँ 1 0 4 1 है। अगर आप सारों में देखो 1 0 1 0 1 0, यानी कि an में भी ये तो पक्का है कि क्या आएगा, 1 0 तो आएगा। अगर मैं an की बात करूं, अगर मैं an निकालना चाहूँ an, तो इसका मतलब ये तो फिक्स है कि यहाँ 1 0 तो आएगा, क्योंकि ऐसे अगर मैं a5 निकालूंगा तो वहां 1 0 तो आएगा, है ना? ठीक है, आगे बात करते हैं। जब मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो यहाँ 2 1 आ रहा है। जब मैं क्यूब की बात कर रहा हूं तो यहाँ 3 1 आ रहा है। जब मैं 4 की बात कर रहा हूँ यहाँ 4 1 आ रहा है। जब मैं 5 की बात करूंगा तो यहाँ 5 1 आएगा। जब मैं 6 1 की बात करूंगा तो यहाँ 6 1 आएगा। जब मैं 7 की बात करूंगा तो यहाँ 7 1 आएगा। और ऐसे अगर मैं पूछूं यहाँ n है तो यहाँ क्या आएगा, n 1, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। होप आपको समझ आ गया होगा। हमने क्या किया, हमें a दिया हुआ था, हमने पहले a स्क्वायर निकाला, a क्यूब निकाला, a4 निकाला। इनमें हमने देखा कि एक पैटर्न बन रहा है। वैसे तो a क्यूब तक ही आपको पैटर्न समझ आ जाना चाहिए था कि 2 1 है, फिर 3 1 है, मैंने लेकिन फिर भी 4 1 निकाला।
ऐसे आप 5 1 भी निकालेंगे तो 1051 आएगा। तो इसके बेस पे आपने एक पैटर्न पकड़ा और एक क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। जनरली ऐसा ही होता है जब आपको a की पावर n निकालने को कहा जाए तो यानी कि उनमें कुछ ना कुछ क्या बन रहा है, पैटर्न बनना है। वो पैटर्न आपने पहचानना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।